हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो होने वाली है काफ़ी इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही खूबसूरत सा ये पार्टी वेयर ड्रेस, शॉर्ट कुर्ती विद डबल लेयर गरारा। काफ़ी ट्रेंडी और काफ़ी यूनिक डिज़ाइन है। आज मैं आपको इस वीडियो में इसके शॉर्ट कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी डबल लेयर गरारे के साथ। गरारे की कटिंग और स्टिचिंग का तरीका मैंने आप लोगों के साथ पहली वीडियो में शेयर किया है। अगर आपने गरारे की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जहां से आप उस वीडियो को देख सकते हो। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। तो यहाँ पर हमने ये शॉर्ट कुर्ती बनाई है। इसकी वेस्ट पर हमने इस तरीके से प्लेटेड दी है। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही यूनिक डिज़ाइन है। आप इसको ईद पर या किसी भी पार्टी पर, फंक्शन या फेस्टिवल पर इसको तैयार कर सकते हो। इसकी कटिंग और स्टिचिंग बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। इसको तैयार किया है हमने जॉर्जेट फैब्रिक में से। अब हम इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो इसको बनाने के लिए यहाँ पर मैंने कुर्ती के लिए फैब्रिक लिया है। जॉर्जेट पर यहाँ पर इस तरह की एम्ब्रॉयडरी है। इसके लिए यहाँ पर लिया है 3 मीटर फैब्रिक है, जिसमें से हम अपनी कुर्ती को तैयार करेंगे। इस तरह का हमारा फैब्रिक है। इस तरह की एम्ब्रॉयडरी है, इस पर सीक्वेंस और रेशम की यहाँ पर वर्क है इस पर। और इसके साथ लाइनिंग के लिए लिया है मैंने ये कॉटन का फैब्रिक। कॉटन की जगह आप सैंटोन भी यूज़ कर सकते हो। और ये है प्लेन जॉर्जेट, जिसमें से हमने अपना डबल लेयर गरारा तैयार किया है। तो टोटल इन फैब्रिक में से मिलकर हमारी पार्टी वेयर ड्रेस तैयार होगी। तो यहाँ पर अच्छे से मैं आपको पहले इसकी विड्थ बता देती हूँ। 3 मीटर हमने इसकी लेंथ ली है और विड्थ है यहाँ पर इसकी 43 इंच, जिसमें से हम अपना इसमें से कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर लाइनिंग को 4 फोल्ड करके रखा है इस तरीके से, टॉप पार्ट की कटिंग करने के लिए। तो इसमें से हम कट करेंगे अपना टॉप पार्ट। तो सबसे पहले लाइनिंग पर कट करेंगे, इसको इस तरीके से 4 फोल्ड किया। अब हम इस पर मार्किंग स्टार्ट करेंगे। तो इसकी लेंथ यहाँ पर ली है 15.5 इंच और इसकी विड्थ ली है 11.5 इंच के करीब है। शोल्डर्स के लिए लगाएंगे यहाँ पर 6.5 इंच, यानी तीरा लेंगे 6.5 इंच। आर्मोल लेंथ भी हम बराबर लेंगे 6.5 इंच और 7 इंच के यहाँ पर निशान लगाकर इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद चेस्ट की फिटिंग का यहाँ पर लगाएंगे। जितनी भी आपकी फिटिंग हो यहाँ पर लगाएं। और 9 इंच जैसे चेस्ट की फिटिंग थी, 7 इंच कमर की, 1 इंच हमने टक्स के लिए लिया और 1.5 इंच के करीब लेंगे मार्जिन का। इसके बाद यहाँ पर टक्स के लिए मार्किंग करेंगे। तो 3.5 इंच का निशान लिया, टक्स की लेंथ ली यहाँ पर 4 इंच और दोनों साइड हाफ इंच का इस तरीके से निशान लगाएंगे। और इस तरीके से हमारी टक्स की जो मार्किंग है वो कंप्लीट है। अब यहाँ पर हम आर्मोल्स के लिए लेंगे 1.5 इंच और इस तरीके से राउंड शेप देंगे। फ्रंट पार्ट के आर्मोल्स के लिए हाफ इंच आगे से निशान लगाया, उसको ऊपर की साइड इस तरीके से मिलाकर इसको भी यहाँ पर हमने राउंड शेप दी। 0.2 इंच देंगे बैक पार्ट के शोल्डर्स को डाउन और हाफ इंच देंगे फ्रंट पार्ट के शोल्डर्स को डाउन। इसके बाद नीचे की साइड से यहाँ पर इस तरीके से तिरछा हाफ इंच का निशान लगाएंगे और इस तरीके से तिरछा मिला लेंगे। इससे जो हमारी कुर्ती के कोने नहीं लटकेंगे। ये बहुत ही एक कहो तो सीक्रेट फॉर्मूला है। पैपलिम हो या फ्रॉक हो, किसी भी तरीके के आप अगर इस तरीके की कुर्ती तैयार कर रहे हो, शॉर्ट फ्रॉक तैयार कर रहे हो, तो आप यहाँ नीचे की साइड से हाफ इंच का ज़रूर डाउन दें। उससे कभी भी कोने लटकने की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो एक पार्ट अलग रखेंगे, वो हो गया हमारा बैक पार्ट। तो ये हो जाएगा हमारा बैक पार्ट। ठीक है। अब हम अपना फ्रंट पार्ट के आर्मोल्स की कटिंग करेंगे। तो ये हो गया हमारा फ्रंट पार्ट। इसके आर्मोल्स की कटिंग करेंगे और शोल्डर्स को भी डाउन देंगे। तो इस तरीके से लाइनिंग में से हमारे यहाँ पर फ्रंट और बैक की कटिंग हो चुकी है।
अब मेन फैब्रिक में से भी बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर रख कर हम इनकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर मेन फैब्रिक के ऊपर मैंने लाइनिंग रख कर इसकी कटिंग कर ली है इस तरीके से। अब दोनों को इसी तरीके से रखेंगे और इसके चारों तरफ सिलाई लगाकर दोनों को अटैच कर लेंगे और इसी तरीके से बैक पार्ट को भी अटैच कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर बॉटम की कटिंग करेंगे। अब जो हमारा बाकी का बचा हुआ फैब्रिक है उसको 4 फोल्ड करके रखा है। इसकी विड्थ ली है यहाँ पर 23 इंच। 4 फोल्ड करने के बाद इसकी विड्थ आ रही है 23 इंच। देखो 4 फोल्ड किया और इसकी विड्थ आ रही है 23 इंच। इसके बाद हम इसकी लेंथ मेज़र करेंगे कि हमें इसकी कितनी लेंथ लेनी है। 30 इंच हमें इसकी रेडी लेंथ चाहिए, जिसमें 15 इंच का हमारा शॉर्ट पार्ट हो गया और यहाँ पर नीचे बाकी का बचा हमारा 15 इंच, जिसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो यहाँ पर लेंगे हम 16 इंच। इस तरीके से 16 इंच का यहाँ पर निशान लगाएंगे और जो नीचे की साइड यहाँ पर हमारे प्लेन है इस फैब्रिक को अलग कर लेंगे, इसको कट कर लेंगे। इसको छोड़ते हुए हमें यहाँ पर 16 इंच का निशान लगाना है। इस तरीके से यहाँ पर 16 इंच का निशान हमने लगा लिया है। बॉटम की लेंथ हमने ली 16 इंच और इसकी 4 फोल्ड करने के बाद फैब्रिक की विड्थ आ रही है 23 इंच। अब यहाँ पर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। और इसके बाद यहाँ पर जो एक्स्ट्रा था इसकी भी कटिंग करेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर 2 लेयर हमारे इस तरीके से ओपन है और ये फोल्ड है एक, तो इसको भी कट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पर फैब्रिक के 2 पीस हो गए, एक फ्रंट पार्ट के लिए और एक बैक पार्ट के लिए बॉटम के। इसके ऊपर की साइड तो हम इस तरीके से प्लेट डालेंगे और नीचे की साइड से इसको बारीक फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लाइनिंग लिया है, इसको लेंथ वाइज 2 फोल्ड किया है और इसको ओपन साइड के ऊपर फोल्डेड साइड को इस तरीके से रखेंगे और एक ट्रायंगल की शेप में प्लेस कर लेंगे। अब यहाँ पर कमर के लिए लगाएंगे। जैसे कमर है 7 इंच और 1 इंच लेंगे इसमें मार्जिन का, 8 इंच का निशान लगाएंगे। ऊपर से मेज़र करेंगे तो हमारे यहाँ पर आ रहा है 10 इंच। 10 इंच का इसी तरीके से राउंड में निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पर मेज़र करेंगे तो यहाँ पर हमारा प्रॉपर बिल्कुल सही आ रहा है। अब यहाँ पर हम लाइनिंग की लेंथ लेंगे। जैसे कि 15 इंच तैयार है तो यहाँ पर ले रहे हैं हम 14 इंच। नीचे से बारीक फोल्ड होने के बाद हमारे यहाँ पर आ जाएंगे 13 इंच, क्योंकि लाइनिंग को हमेशा हम मेन फैब्रिक से 1.5 से 2 इंच कम रखते हैं। तो यहाँ पर हमने इसका निशान लगा लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ ऊपर की साइड से भी हम इसकी कटिंग करेंगे। अब यहाँ पर एक साइड तो हमारी फोल्ड है और एक साइड 2 लेयर फोल्ड है और 2 इस तरीके से ओपन है। तो इधर की साइड से हमने एक लेयर को कट कर लिया है, लाइनिंग कट हो चुका है। अब दोनों साइड इसके इस तरीके से फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ पर स्लीव्स की कटिंग करने के लिए मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रखा है। इसकी विड्थ ली है 9 इंच और इसकी लेंथ है 13 इंच। यहाँ पर हमें 11 इंच तैयार चाहिए, जिसमें हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। नीचे से फोल्ड करेंगे और ऊपर जो हमारा सिलाई में भी हाफ इंच जाएगा। तो यहाँ पर हमारी तैयार लेंथ आ जाएगी 11 इंच। अब यहाँ पर हम इतने ही फैब्रिक को कट कर लेंगे। इसके बाद बाकी के बचे हुए फैब्रिक को अलग रखेंगे। अब हम इस पर स्लीव्स की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर हम निशान लगाएंगे 2.5 इंच का स्लीव्स को शेप देने के लिए और इस तरीके से यहाँ पर हम अपनी स्लीव्स को शेप देंगे। अब यहाँ पर लगाएंगे हम फिटिंग का, जैसे लगा रहे हैं 4.5 इंच और 1.5 इंच लेंगे यहाँ पर मार्जिन का। और यहाँ पर भी इस तरीके से फिटिंग का निशान लगाकर इन निशान को ऊपर की साइड यहाँ पर मिला लेंगे। मार्किंग करने के बाद अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे।
इस तरीके से हमारी जो स्लीव्स हैं उसकी कटिंग हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, स्लीव्स को नीचे की साइड से फोल्ड करेंगे इस तरीके से। इस पर फोल्ड कर कर यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे और इसके बाद हम इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इस पर फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये टॉप का फ्रंट पार्ट लिया है जिस पर मैंने लाइनिंग और मेन फैब्रिक को यहाँ पर स्टिच कर कर जॉइंट कर लिया है। अब यहाँ पर जो हमने टक्स की मार्किंग की थी उसको स्टिच करेंगे। यहाँ पर टक्स की सिलाई लगाएंगे। इसको इस तरीके से टक्स की सेंटर की जो हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की थी उससे हमें इसको इस तरीके से फोल्ड करना है और जो हमने तिरछे निशान लगाए थे बिल्कुल इसी के ऊपर यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे और बहुत ही इजी और सिंपल यहाँ पर हमारी टक्स बनकर तैयार है। इसी तरीके से दूसरी साइड भी टक्स की सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने फ्रंट पार्ट के दोनों ही टक्स की सिलाई लगा ली है। नेक लिया है जिसकी विड्थ है 6 इंच और इसकी लेंथ ली है 7 इंच। अब हम नेक को टॉप के सेंटर पर रखेंगे और एक सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। इसके बाद बुकरम के साथ साथ यहाँ पर हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर हमने सिलाई लगा ली है और 1/2 इंच फैब्रिक छोड़ते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लिया है। इसके बाद जो हमने 1/2 इंच फैब्रिक रखा है उस पर इस तरीके से कट लगाएंगे और यहाँ पर हम नेक को बैक साइड पर इस तरीके से टर्न कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम अपना कच्चा टाका लगा लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम तुरपाई करेंगे। तो फ्रंट पार्ट तैयार है। अब यहाँ पर हमने बैक पार्ट लिया है जिस पर लाइनिंग और मेन फैब्रिक को भी जॉइंट कर लिया है। नेक की डीपनेस ले रहे हैं यहाँ पर 6 इंच और नेक की विड्थ लेनी है 2.5 इंच इस तरीके से। इसके बाद यहाँ पर नेक को शेप देंगे। राउंड शेप का यहाँ पर मार्किंग करने के बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारे बैक नेक की भी कटिंग हो चुकी है। अब यहाँ पर मैंने फ्रंट पार्ट लिया है। फ्रंट और बैक दोनों के शोल्डर्स को इस तरीके से मिलाएंगे। यहाँ पर इस तरीके से मिलाने के बाद हम इस पर सिलाई लगाएंगे। इसी तरीके से दूसरी साइड भी यहाँ पर हमें शोल्डर्स को मिलाना है और इस पर भी हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमारे शोल्डर्स यहाँ पर अटैच हो चुके हैं। अब हम इसका नेक तैयार करेंगे। नेक पर लगाने के लिए हमने ये स्ट्रिप ली है। इसकी चौड़ाई है 1.5 इंच के करीब। ये क्रॉस स्ट्रिप है। नेक पर यहाँ पर हम इसको रखेंगे और इसे किसे रखते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमने सिलाई लगा ली है। इसके बाद इस तरीके से कट लगाएंगे। अंदर की साइड जो मार्जिन का फैब्रिक है उस पर हमें इस तरीके से कट लगाने हैं। तो इस तरीके से हमने कट लगा ली है और इसके बाद फैब्रिक पर यहाँ पर हम एक सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर हमने सिलाई लगा ली है और इसके बाद फैब्रिक को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इस पर भी हम एक सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमने सिलाई लगा ली है और इसके बाद अंदर की साइड जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा बैक नेक तैयार हो चुका है। तो बैक पार्ट पर भी हमने जैसे फ्रंट पार्ट पर टक्स डाली थी बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर भी हमने टक्स डालकर सिलाई लगा ली है। इसके बाद हमें क्या करना है, इस पर फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर जो हमने फिटिंग का निशान लगाया था बिल्कुल इसी के ऊपर हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है। एक साइड हमने यहाँ पर सिलाई लगा ली है और दूसरी साइड भी बिल्कुल इसी तरीके से सिलाई लगाएंगे। इसके बाद यहाँ पर मैंने स्लीव्स ली है। स्लीव्स को तैयार करेंगे। नीचे की साइड से इसको इस तरीके से फोल्ड करना है। तो यहाँ पर हमने इसको फोल्ड कर लिया। अब हम इस पर फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से फोल्ड करने के बाद हम इस पर फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे और बिल्कुल इसी तरीके से हम अपनी दूसरी स्लीव्स भी बिल्कुल ऐसे ही तैयार करेंगे जिस तरीके से हम अपनी वाली स्लीव्स तैयार कर रहे हैं।
तो यहाँ पर हमने फिटिंग की सिलाई लगा ली है और यहाँ पर मैंने टॉप पार्ट लिया है जिस पर दोनों साइड इस तरीके से फिटिंग की सिलाई लगाई है। अब हम इस पर अपनी स्लीव्स अटैच करेंगे। इस तरीके से दोनों साइड हम यहाँ पर अपनी दोनों ही स्लीव्स को अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने टॉप पार्ट पर अपनी स्लीव्स अटैच कर ली है। इस तरीके से हमारी यहाँ पर स्लीव्स अटैच हो चुकी हैं। अब हम इसका बॉटम पार्ट तैयार करेंगे। अब यहाँ पर मैंने ये बॉटम पार्ट के लिए जो फैब्रिक कट किया था वो लिया है। इसको नीचे की साइड से पहले हम इसको बारीक फोल्ड करेंगे। हमने बॉटम के लिए 2 पार्ट्स कट किए थे, तो यहाँ पर मैंने इसका एक पार्ट लिया है। इसको नीचे की साइड से इस तरीके से फोल्ड करेंगे। इस तरीके से बारीक फोल्ड करना है। आप चाहें तो यहाँ पर पीको कर सकते हैं या आप कोई भी यहाँ पर लेस अटैच कर लें, उससे भी इसका लुक काफ़ी अच्छा आएगा। तो अभी तो यहाँ पर हम इसको बारीक फोल्ड कर रहे हैं। आप चाहें तो लेस लगा सकते हैं, वो बिल्कुल ऑप्शनल है। तो इस तरीके से बारीक फोल्ड करेंगे। पूरे ही फैब्रिक को इस तरीके से फोल्ड करके तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हमने इसको नीचे की साइड से फोल्ड कर लिया है। अब हम इसके ऊपर वाली साइड इस पर प्लेटें डालेंगे। यहाँ पर 1 इंच फैब्रिक छोड़ते हुए हमें यहाँ पर प्लेट डालनी स्टार्ट करनी है। इस तरीके यहाँ पर हमें छोटी छोटी प्लेटें डालनी है, जैसे हम सलवार में प्लेटें डालते हैं, बिल्कुल इसी तरीके की हमें यहाँ पर भी प्लेटें डालनी है। पूरे फैब्रिक पर इसी तरीके से यहाँ पर प्लेटें डालकर तैयार कर लेंगे। यहाँ पर इसी तरीके से प्लेटें डालकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने अपने बॉटम पर प्लेटें डाल ली हैं। इस तरह की यहाँ पर छोटी छोटी प्लेटें डालकर इसको तैयार किया है और नीचे की साइड से इसको बारीक फोल्ड कर लिया है। तो इस तरीके से हमारा बॉटम का एक पार्ट तैयार है और बिल्कुल इसी तरीके से दूसरा पार्ट भी यहाँ पर हमने तैयार किया है। अब क्या करेंगे, दोनों की राइट साइड को एक दूसरे को फेस करते हुए रखना है और यहाँ पर हम इस पर साइड में फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से नीचे तक सीधी सिलाई लगा लेंगे और दूसरी साइड भी यहाँ पर हम नीचे तक सीधी सिलाई लगाएंगे और इसकी चौड़ाई लेंगे यहाँ पर हम 14 इंच। तो यहाँ पर हमने फिटिंग की सिलाई लगा ली है। अब हम टॉप और बॉटम दोनों को अटैच करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर हमने जो इसका लाइनिंग कट किया था उसको भी तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसका लाइनिंग लिया है, जिसको दोनों साइड से फिटिंग की सिलाई लगा ली है और नीचे की साइड से इसको बारीक फोल्ड किया है। लाइनिंग को इस तरीके से सीधा करेंगे और बॉटम के हमारा जो बॉटम का मेन फैब्रिक है उसको अंदर की साइड डालेंगे इस तरीके से और दोनों की फिटिंग की सिलाई को मिलाकर पकड़ना है। यहाँ पर इस तरीके से फिटिंग की सिलाई को मिलाकर पकड़ेंगे। तो यहाँ पर हमारे बॉटम तैयार है। अब हम इसको अपने टॉप पार्ट पर अटैच करेंगे। तो यहाँ पर हमने मेन फैब्रिक और लाइनिंग को यहाँ पर अच्छे से तैयार कर लिया है। अब यहाँ पर हम अपने टॉप पार्ट को बॉटम पार्ट पर अटैच कर लेंगे। किस तरीके से करना है कि इन दोनों को इस तरीके से पकड़ेंगे, बॉटम के दोनों ही फैब्रिक की फिटिंग की सिलाई को मिलाकर पकड़ेंगे और इसी तरीके से टॉप पार्ट की भी दोनों साइड की फिटिंग की सिलाई को मिलाएंगे और इस तरीके से पकड़ना है और ऐसे ही यहाँ पर राउंड में सिलाई लगाकर इसको तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने राउंड में सिलाई लगा ली है। हमारा टॉप और बॉटम दोनों अटैच हो चुका है और इस तरीके से हमारी जो पैपलिम कुर्ती है वो तैयार है और ये है हमारी पैपलिम कुर्ती का फाइनल लुक।
डबल लेयर गरारे के साथ हमने इसको तैयार किया है। गरारे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ पर मैंने बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से इस तरह का पार्टी वेयर गरारा बनाने का तरीका आप लोग के साथ शेयर किया है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी अपना ईद का आउटफिट बिल्कुल इसी तरीके से खुद ही तैयार कर सकें, बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से। तो इसी तरीके की न्यू वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। न्यू वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ न्यू डिज़ाइन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।